अच्छा भाई, इस सवाल में हमने इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिख दिया है, जो चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। बात हम ज़ाहिर है उर्दू में करेंगे क्योंकि हमारी कौमी ज़बान है। अच्छा जी, तो सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशन यानी तरतीब तब्दीली या तरतीब बदलाव कह लीजिए, यानी जो शक्ल है, खदो खाल है, वो बदल रही है। तो 3 स्टेप्स आपको बताए, मैं इन तीनों में से आपको ये बताना है कि किस में शेप नहीं बदलती, बस शेप जो है वो आगे पीछे हो जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में खदो खाल बरकरार रखने के लिए 2 चीज़ें बरकरार रहनी चाहिए। नंबर 1 जाविये यानी एंगल्स। जो भी शेप है अगर उसके एंगल्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नहीं बदल रहे तो वो शेप अपने खदो खाल बरकरार रखेगी। और सिर्फ यही नहीं, दूसरी चीज़ ये है कि उसके अज़ला की जो लंबाई है यानी साइड्स, तो शेप अगर सेम रहे और एंगल अगर सेम रहे तो शेप बरकरार रहती है, खदो खाल बरकरार रहते हैं। तो भाई एक एक करके तीनों तब्दीलियां देख लेते हैं। सबसे पहली तब्दीली में एक शेप अपनी जगह से फ़कत सिरकती है, यानी उसके जाविये और अज़ला जूं के तूं रहते हैं। यानी अगर बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ बताऊं मैं आपको कि एक स्क्वायर है, एक मुरब्बा है मेरे पास, और इसको अगर मैं अपनी जगह से हिला के दूसरी जगह रख देता हूँ तो क्या होता है, इसकी पोजीशन तो बदल रही है लेकिन शेप जूं की तूं है। या ऐसे तो आप मानेंगे नहीं, तमीज़ तरीके से आपको शेप बना के दिखाई देते हैं यार, क्या याद करेंगे आप लोग। अजीब सी शेप बनी है मगर इससे हमारा सरोकार नहीं है। जब ये शेप अपनी जगह से सिरकती है तो ये होता है, और इसमें आपने देखा कि शेप बदल नहीं रही, वैसी की वैसी रहती है, लिहाजा इसमें बिल्कुल ऐसा होता है। फिर दूसरी बात है उफ़क़ी ख़त पी क्यू पर अक्स। अच्छा भाई, उफ़क़ी ख़त पी क्यू यानी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के देख लेते हैं। ये देखिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींच दी और इसको अगर मैं पी क्यू कह रहा हूँ और इस पे मैं इस शेप को मुनकिस करता हूँ। अब ये सॉफ्टवेयर की वजह से मैं इसको मुनकिस तो पूरे तरीके से नहीं कर पाऊँगा, मगर ये कुछ ऐसी हो जाएगी। ये देखिए, सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन की वजह से ये छोटा बड़ा हो गया, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि अगर इसको मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करूँ, अगर आप अपना अक्स आईने में देखते हैं तो ज़ाहिर है आपका अक्स वैसे का वैसे ही रहता है ना, यानी शेप खदो खाल बदल तो नहीं जाते। तो यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, लिहाजा ये भी हमारा जवाब है। अच्छा भाई, इसके अलावा ये बात हो रही है कि अगर इस पी क्यू के गिर्द खिंचाव हो जाए। खिंचाव का क्या मतलब है? खिंचाव का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं इसको कहता हूँ ए बी सी और डी, तो लाइन ए बी जो है वो तो नहीं खिंचेगी क्योंकि हम उमूदी खिंचाव देख रहे हैं, वर्टिकल खिंचाव देख रहे हैं। यानी नई जो पोजीशन बनेगी या नई शेप जो बनेगी, तो इस उमूदी खिंचाव में होगा ये कि ये ए सी जो है ये लंबी हो जाएगी, बी डी भी लंबी हो जाएगी, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल में जो वर्टिकल वाला हिस्सा है वो बस खिंच जाएगा। तो अब ये देखिए कि ये जो हमने नई शेप बनाई है, तो अगर इस नई शेप में से पुरानी शेप अगर मैं हटा दूं ए बी सी डी, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही एक नई शक्ल बन रही है। इसको वापस ले आते हैं क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि जाविये भी बदल गए और अज़ला भी बदल गए, और अगर एक भी इनमें से बदल रहा है और एक भी साइड के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारा जवाब नहीं हो सकता।